नमस्कार बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार यदि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहे तो आपकी यूपी बोर्ड की पूरी पूरी तैयारी मैं घर बैठे करवा सकता हूं। इसी कड़ी में आपके लिए फिर से मैं लेकर आया हूं वैद्युत बल रेखाओं के गुण। देखिए, वैद्युत बल रेखाओं के गुण एकदम सिंपल है बच्चों। इसको मैं फिगर के द्वारा आप लोगों को बताऊंगा और समझाऊंगा भी। देखिए, ये बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। देखिए, पहली बात, ये आपका परीक्षण आवेश है, धन आवेश है, ऋण आवेश है। तब धन आवेश से बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं, ऋण आवेश पे बल रेखाएं अंदर की तरफ आती हैं। इसकी ये प्रॉपर्टी है, मुख्य प्रॉपर्टी, कि धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश की तरफ चलती हैं। पहला पॉइंट हो गया आपका। दूसरा पॉइंट देखिए, बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। फिर से देख लीजिए, बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी कि यहाँ देखिए, परीक्षण आवेश आपका धन है, धन से माइनस की तरफ जा रहा है आपका, तो इस बल रेखा पर एक पाई खींचेंगे, इस तरह का लाइन, तो यही दिखाता है आपको कि परीक्षण आवेश पर बल की दिशा को दिखाता है आपको। एकदम सिंपल है। तीसरा पॉइंट इसी प्रकार है, कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती। श्योर है। देखिए, यहाँ पे यदि एक बल रेखा आपकी इधर से इधर जा रही है, एक बल रेखा आपकी इधर से इधर जा रही है, तो इस पे दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक ठो इधर खींचेंगे और एक ठो इधर खींचेंगे, जो दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगी और ये काट देंगी। काट देंगे तो यहाँ विद्युत क्षेत्र आपका खत्म हो जाएगा, जबकि ये आपका असंभव है। इसी प्रकार कहा जा सकता है कि कोई भी बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती। सबसे अच्छा टॉपिक है। देखिए, इसके बाद है चौथा पॉइंट, ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। एकदम सही है बच्चों, देख रहे हैं ना, यहाँ पे हम फिगर बनाया है आपका, एकदम सही है। प्लस से माइनस की तरफ जब बल रेखा जाएगा तो एकदम लचकदार डोरी की तरह रहेगा आपका। तो इस प्रकार आपका ये वैद्युत बल रेखाओं के 4 गुण हैं। ये बोर्ड की परीक्षा में आता है, तो यदि आप 4 पॉइंट ही लिख लेते हैं तो आप अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसी कड़ी में आपको एक टॉपिक और लाया हूँ लेकर के, एकदम आसान है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे अच्छा टॉपिक है, ये भी बोर्ड की परीक्षा में पूछता है आपका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, इसकी परिभाषा है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे कोई वैद्युत क्षेत्र है आपका, मान लेते हैं प्लस क्यू है, प्लस क्यू से वैद्युत क्षेत्र इधर की तरफ पैदा होगा, बाहर की तरफ, ऐसे ऐसे इधर उधर, इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र रहेगा आपका। इसी क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश ले लीजिए आप, यहाँ पे परीक्षण आवेश क्यू नाट, ये भी मान लेते हैं प्लस है, तो इसकी वजह से इस पर एक बल कार्य करेगा, जो कि कहाँ होगा आपका, बाहर की तरफ। मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि प्लस चार्ज और प्लस चार्ज एक दूसरे को रिपल्सन का फोर्स लगाते हैं। ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, प्रतिकर्षण का फोर्स लगाता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। और माइनस रहेगा तो ये भी प्रतिकर्षण का फोर्स लगाएगा, हाँ, प्लस और माइनस रहेगा तो ये दोनों आकर्षण का फोर्स लगाते हैं। इसको याद रखिए। तो कोई भी वैद्युत क्षेत्र है, पहले चार्ज रखेंगे तब ना वैद्युत क्षेत्र पता करेगा आपका। तो वैद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है क्यू नॉट पर लगने वाला बल, ये बल, इन दोनों की निष्पत्ति ही वैद्युत क्षेत्र की इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसको हम लोग दिखाएंगे इस तरह, E बराबर एफ बटा के क्यू नॉट। देखिए, इस प्रकार ये रहा आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हाँ, इसमें एक चीज़ और है, अब हम बताएंगे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
का मात्रक। देखिए हम जानते हैं E बराबर एफ बटा के क्यू, तो मात्रक लिखना है तो एफ, ये बल है तो बल का मात्रक, बल का मात्रक बटा के आवेश का मात्रक। बच्चों ये वाला वीडियो भी आपको यदि पसंद आता हो तो आप इसको फिर से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, जिससे हमको एक बल मिलता है। आप लोगों को एकदम आसान आसान तरीके से फिजिक्स का न्यूमेरिकल बताऊंगा। देखिए ये बल का मात्रक होता है आपका न्यूटन बटा के आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, ये रहा आपका। हाँ इसकी बीमा भी ज्ञात कर लेते हैं। तो इसकी बीमा, बल का मात्रक का बीमा हम लोग जानते हैं होता है आपका, बल का बीमा यम यल टी के पावर -2 होता है, और कूलम आवेश का होता है AT। इन दोनों को मिला दिया जाए तो हमको फाइनल मिलेगा यम यल टी के पावर -3 ए के पावर -1। ये होगा इसका बीमा। एकदम सिंपल तरीका है बच्चों। E बराबर F/Q, E बराबर F/Q से इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन